देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चांदनी, चांदनी, आप ठीक हो? हाँ। कहीं लगी तो नहीं? यही वो बर्थमार्क है जो मैंने देखा था। यही है तेरी असली बेटी जो हॉस्पिटल में बदल गई थी। ये मेरी बेटी चंदा है। ये बर्थमार्क चांद, चंदा जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे साथ मेरे घर में है। इस भिखारी लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। एक तो घर में घुस आई और ऊपर से गिरते गिरते बच भी गई। मेरी बच्ची ठीक है ना तू? हैं? कहीं लगी तो ना तुझे? हाँ दिखा। हाँ मुकुट बहुत भारी था क्या? आभार आपका सेठानी जी, आभार। थैंक यू मम्मा मेरी फ्रेंड को बचाने के लिए। तू भी बोल थैंक यू। थैंक यू मम्मा। अपनी बेटी से कह दो ये तारा की मम्मा है, इसकी नहीं। और ये तारा की नकल करके अमृता को मम्मा ना बोले, समझाओ इसे। माफी मां। माफ करना सेठानी जी। मेरी मम्मा कितनी ब्रेव है और मेरी फ्रेंड भी। जो भी किया माता रानी ने किया। आओ आशीर्वाद लें। आपने इस माँ की गुहार सुन ली माता रानी, मेरे विश्वास की लाज रख ली, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दिया। अब मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां चंदा और तारा। पधारिए गुरुजी, पधारिए। हम आपकी ही राह देख रहे थे। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न भव। ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी दक्षिणा। आइए। हरिओम तत्सत। बेटी, तुझमें देवकी और यशोदा दोनों बसते हैं। जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो।
अच्छा। आइए गुरुजी आइए। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदायिनी। गुरुजी आप यहाँ विराजिए, हम आपके लिए फलाहार लाते हैं। रंजनी चलो। प्रणाम गुरुजी। सौभाग्यवती को कल्याण हो। आज आप बहुत शुभ दिन पे आए गुरुजी। आपने जो कहा था वो सच हो गया। वो देखिए तारा, जिसे मैंने 7 साल तक अपनी बेटी समझकर पाला, और वो चांदनी जो मेरी बेटी है, और मुझे आज ही पता। ऐसा ही होना था, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हम तुम्हारी सास के बुलाने पर नहीं आए हैं। हमें आभास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, इसलिए हमारा यहाँ आना बहुत बड़ा संजोग है। गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी घर वालों को बता पाऊंगी। समय आने पर यह भी हो जाएगा, लेकिन अब कुछ भी आसान नहीं है। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा है। अपनी बेटी के लिए कैसा भी समय हो, मैं तैयार हूँ गुरुजी। माता रानी ने मुझे मेरी बच्ची दी है, तो शक्ति भी वही देंगी। तथास्तु। ये है मेरी फ्रेंड चांदनी। देखा ना कैसे चढ़ गई थी ऊपर। तुम सब कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी फ्रेंड कर सकती है, सबसे स्ट्रॉन्ग। शनाया, तू आर्म रेसलिंग चैंपियन है ना, चांदनी से जीत कर बता वो क्या होता है। इसे तो ये भी नहीं पता आर्म रेसलिंग। तेरी फ्रेंड डम है क्या? चांदनी, आर्म रेसलिंग जैसे हाथ रखते और पकड़ के गिरा देते हैं। पंजा लड़ाना कहते हैं इसको, हमारे बापू ने सिखाया है। बापू? बापू तो है ही नहीं तेरे साथ। बापू मतलब चाचू। अच्छा चल बोल, पंजा लड़ाऊं? हाँ, आजा आजा। कल्याण। गुरुजी, उस औरत की वो बेटी है ना, वो मेरी तारा की बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। और देखिए ना, तारा भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। चांदनी, हमें जीतना है, कम ऑन। गुरुजी, ना तो इनके पास आधार कार्ड है, और तो और इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है। तो बस आप देख के बताइए कि ये कहीं चोरी चक्के तो नहीं है। बस इसीलिए आपको थोड़ा सा कष्ट दे दिया। तू भूतड़ी कहीं की, आने दे टाइम। थारे को उठा के ले जाऊंगी और ऐसी कंबल पिटाई करूंगी थारी, तू चीखेगी पर आवाज बाहर ना आवेगी थारी। नाम क्या है बच्ची का? चांदनी। मेरी बेटी, मैं उसकी माँ मीनाक्षी। बुलाइए उसे। जी। चांदनी, तारा, इधर आओ। बेटा, ये गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदाई। चिरंजीव भव।
उत्तम, अति उत्तम, दिव्य ज्योति, माँ भवानी के आशीर्वाद का प्रसाद है यह बच्ची। मीनाक्षी यदि किसी के जीवन में अंधेरा लाना चाहे तो अंधेरा भी प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक यह बच्ची मीनाक्षी के साथ है, न किसी का अशुभ होगा, न किसी की हानि होगी। इसलिए इस बच्ची को अपनी माँ के साथ रहने देना चाहिए। आप इन दोनों को अपने घर में रहने दीजिए। प्रणाम। माँ भवानी कल्याण करें। चंदा के लिए क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाती हूँ जो उसे पसंद हो, लेकिन उसे क्या पसंद होगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। शुरुआत करनी है तो मीठे से ही करती हूँ। बादाम का हलवा वही बनाती हूँ, बहुत खाया जब वो पेट में थी। उसे शायद अच्छा लगे, अच्छा ही लगेगा। चंदा का बर्थडे भी इस साल बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, और तब तक तो सब ठीक भी हो जाएगा। अगर चांदनी मेरी बेटी है तो कहाँ देखा है मैंने मीनाक्षी को? अब ठीक तो है। यानी मीनाक्षी मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। इसके बाप को जेल ले जा रहे हैं, मतलब वो जो खुद को इसका बाप कहता है। जेल? हाँ, खानदानी चोर है वो। परिवार में कौन कौन? परिवार मैं और मेरी बेटी चांदनी। और इसके फादर? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है इसका बापू काम करने गया है, पैसे कमाने, पता नहीं कब आएगा। बेटे, पापा का नाम क्या है आपके? गोपाल। गौरव। ये तो वही लोग हैं। वो गॉड, ये गौरी, मीनाक्षी, यही तो चोर है। बहुत संभल कर रहना पड़ेगा इनके साथ। राजीव अभी भी हैंडसम, फिट डूड टाइप है, जैसे मैं छोड़ के गई थी। अब तुम्हारे लिए फिट होना पड़ेगा। अरे वाह, नहा लिया मेरे बच्चे ने। लाओ, मैं जल्दी से आपके बाल सुखा देती हूँ, फिर भूख लगी है ना। मस्ती, हाँ मस्ती। नहीं बस। लाओ, आपके बाल कॉम कर देती हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं खुद करूँगी। वेरी गुड, ये तो गुडू गुडू बेबी हो गया। ठीक है, आप जल्दी से कॉम करके आओ, फिर नीचे सब डिनर पे वेट कर रहे हैं। हाँ, जाओ। मैं मेरी दोनों बेटियों को खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। रुको, अब मंजू, इनके लिए वहां पे दरी बिछा दे। हाँ, जाओ, जाके वहां बैठ के खाना खाओ।
अभी मैं मीनाक्षी के बारे में फैमिली को कुछ नहीं बता सकती हूँ, वरना वो मेरी चंदा को लेकर भाग जाएगी। अब इस बात को बहुत संभल कर हैंडल करना होगा। मंजू, इन्हें ऐसे नीचे क्यों? प्लेट्स तो और ऊपर। वो रंजनी दीदी ने दीदी, हम सब यहाँ ऊपर बैठ के प्लेट्स में खाना खा रहे हैं, तो इन्हें ऐसे नीचे और पत्तल में? भाभी, अब हर चीज में बराबरी करवाओगी क्या? घर में रख लिया ये कुछ कम है क्या? आदत बिगाड़नी नहीं है उनकी। पत्तल में खाने वाले लोग पत्तल में ही खाएंगे, वरना सर पे चढ़ जाएंगे। मंजू, इनका खाना वहीं लगाओ। कोई परेशानी नहीं है जी, हमें आदत है ऐसे खाना खाने की। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राजीव, तुम खुद सोचो, तारा आकर जिद करेगी मुझे मेरी फ्रेंड के साथ नीचे बैठकर पत्तल में खाना है, तो क्या तुम ऐसे नीचे बिठा के? मैं मानती हूँ कि ऐसे नीचे बैठ के खाना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन बात है छोटे बड़े के फर्क की, वो भी नवरात्रि में। राजीव, हमने इनवाइट किए हैं नया मूर्ति की स्थापना के लिए, और हम ही तुम खुद देख लो राजीव, या तो हम इनकी तरह खाएं या ये हमारी तरह। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ये हमारी तरह खाएंगे या तारा इनकी तरह जमीन पर बैठकर पत्तल में खाएगी। देखो अमृता, तारा किसी भी कीमत पे जमीन पे बैठ के नहीं खाएगी। वाव, मैं भी ऐसे ही खाऊंगी। अरे चांदनी के साथ मुझे भी ऐसे ही दो खाना। तारा बेटा, आप रोज कहाँ खाते हैं? आ जाओ, हम वहीं पे बैठ के खाएंगे। नहीं, आज मैं मेरी फ्रेंड के साथ ही खाऊंगी। तारा बेटा। मंजू, छोटा सा टेबल यहाँ पे लगाओ और हमारी तरह ही प्लेट लगाओ यहाँ पे। ये टेबल पे बैठ के खाएंगे। यहाँ आ और ये बैठ। अब आवेगा मजा। नहीं, ये नहीं, आज मैं फलाहार खाऊंगी। फलाहार क्यों? मैंने भी व्रत रखा है ना, इसलिए। आपने व्रत रखा है, लेकिन आप तो बहुत छोटू सी हो। ऐसी ही है ये, सबसे अलग। अपने परिवार के संस्कार हैं इसमें। मम्मा, व्रत कैसे रखते हैं? मैं भी रखूं? नहीं तारा बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो। तो चांदनी भी तो छोटी है, वो रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रख सकती? मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। जी, मेरा भी व्रत है, फल खा लूंगी। ठीक है। खाना तो इन माँ बेटी ने बैठ के आज हमारे साथ खा लिया है।
लेकिन सोएंगी ये अपने औकात के हिसाब से जमीन पे। भाभी, ये इनके लिए यहीं बिछा दूं? दरी? अब राजीव, ये ऐसे कैसे सोएंगे? छोटी बच्ची भी है। गेस्ट रूम खुलवा दे इनके लिए। नहीं नहीं बहू, इन्हें तो मेरे कमरे में सुलाओ। हाँ, मैं सड़क पे चली जाती हूँ ना सोने, ले जाओ इन्हें मेरे कमरे में। कमाल है, अब हमसे ज्यादा इनकी परवाह हो रही है तुम्हें। हाँ, इन सड़क छाप लोगों की। मासा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में नवरात्रि चल रही है, माता रानी की मूर्ति स्थापित की है, पूजा कर रहे हैं हम, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, और उन्हीं के लिए आप ऐसे। और देखिए ना, कितना प्यारा नाम है उसका, चांदनी। तो एक काम करते हैं भाभी, हम लोग पूजा करना छोड़ देते हैं और क्यों ना इसी का नाम जपना शुरू कर दें। आपको पता है ना भाभी वो यहाँ क्यों है? नवरात्रि के लिए। और शायद आपको ये भी पता होगा कि नवरात्रि में हमारे यहाँ बहुत गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट रूम तो फॉर श्योर नहीं मिलने वाला। रक्षिता भी आ सकती है, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तब हो सकता है कोई गेस्ट आ जाए, गेस्ट रूम खाली ही रहेगा। ओके मंजू, इनका सोने का इंतजाम किचन में कर दो, ये लोग जमीन पर ही सोएंगे। माता रानी प्लीज मेरी मदद करो, मैं कैसे अपनी बेटी को उसका हक दिलवाऊं?